नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अहमद और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में बिगड़े हालातों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। गाजियाबाद में किसी भी तरह की शांति व्यवस्था न बिगड़े, इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी धर्मगुरु के साथ पीस मीटिंग कर बातचीत कर रहे हैं। और इसी क्रम में गाजियाबाद के लोनी में एसडीएम संतोष कुमार राय और सीओ लोनी रजनीश कुमार उपाध्यक्ष ने लोनी के मदरसों के उलमाओं के साथ एक पीस मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने हाल के माहौल को देखते हुए बातचीत की और सभी को शासन की मंशा से अवगत कराया। लोनी सीईओ रजनीश कुमार उपाध्यक्ष ने मीटिंग में आए सभी उलमाओं से धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर चलने वाले मैसेजेस पर टिप्पणी न करने की सलाह दी। लोनी स्थित मदरसों के जो उलमा हैं उनसे आज यहाँ बैठक की गई है और उनके जो परेशानियां उनको सुना गया और उन्हीं के बीच उनका हल भी निकाला गया है। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही अगला हमारा जो समय होगा गुजरे, इस बाबत भी इंतजाम किए गए हैं। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा, जिससे कि कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न कर सके। लोनी स्थित मदरसों के जो उलमा हैं उनसे आज यहाँ बैठक की गई है और उनके जो परेशानियां उनको सुना गया और उन्हीं के बीच उनका हल भी निकाला गया है। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही अगला हमारा जो समय होगा गुजरे, इस बाबत भी इंतजाम किए गए हैं। सबने सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा, जिससे कि कोई भी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित न कर सके। लोनी स्थित मदर और अब खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर रीवा के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तालाब किनारे महिला की अर्ध जली लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। महिला मृत अवस्था में अर्ध जली पड़ी हुई थी और महिला के शरीर में आग धधक रही थी। पुलिस ने आग को बुझा और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हाँ, एक गोविंदगढ़ में एक लाश की मिलने की सूचना थी। एक झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में जो घास फूस की बनी हुई झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक महिला की लाश मिली। पुलिस को जैसी खबर हुई तो गोविंदगढ़ पुलिस और बीसीआर से ही पुलिस पहुंची तो वहाँ मौके पर जानकारी लगी कि ये श्यामा देवी तिवारी हैं, जिनकी उम्र करीब 72 वर्ष के आसपास है। इनके पति का नाम मसौर प्रसाद तिवारी है और ये इनके घर के पास में लगभग 100 मीटर पे ही वो झोपड़ी थी जहाँ पर इनकी लाश मिली हुई है। परिजनों ने कोई शंका व्यक्त नहीं की है। पुलिस मामले को जांच में ले चुकी है, मर्ग कायम कर लिया है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर की टीम के द्वारा पीएम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके साथ साथ एफएसएल टीम ने भी मौके का विजिट कर लिया है। उस झोपड़ी में आग किस कारण से लगी अभी जानकारी नहीं है। परिवार वालों से मिली जानकारी के आधार पर ऐसा पता लग रहा है कि उस महिला को पैरों में कोढ़ की बीमारी थी और इसके कारण से हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया हो या कोई और घटना घटी हो। पुलिस मामले की पूरी तरह जांच कर रही है। हाँ, एक खबर मेवात के पुन्हाना से है, जहां पर नगर पालिका चुनाव के चलते समीकरण बदलने लगे हैं और ऐसा ही कुछ वार्ड नंबर 9 में भी देखने को मिल रहा है। वार्ड नंबर 9 में 5 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 63 समीकरण नंबर 1 पर और सावित्री पर चल रही है, जहां पर मगर अब समीकरण में बदलाव आया है, जिसके पासा पलट गया है और भगवती देवी ने अपने सभी सैनी समाज के साथ समर्थन कर दिया। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर टिकट किसान यूनियन
टिकैत किसान यूनियन के थाने में घेराव कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना प्रभारी नितिन कसाना ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को समझाया, तब जाकर किसान मोर्चा ने लोग थाने के गेट से हटे। पूरा मामला क्या है आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपसी विवाद को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने एक व्यक्ति के साथ क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह और जीपीआरओ मथुरा की मौजूदगी में मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना गोवर्धन की पुलिस को दी। पुलिस ने बिना समय गवाए किसान यूनियन के पदाधिकारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके विरोध में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा थाना गोवर्धन पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। और अब खबर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर के थाने में जुमे के दिन हुई घटना में निर्दोषों को उठाए जाने और प्रताड़ित किए जाने को लेकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि निर्दोषियों को रिहा किया जाए और साथ ही साक्ष्य के लिए वो वहां पर मौजूद सीसीटीवी को चेक भी किया जाए। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि जो निर्दोष है उन्हें कोई भी उठाया नहीं जाएगा और जिन लोगों के चौराहे पर फोटो चस्पा किए गए हैं उन्हीं लोगों को उठाया जाएगा। हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे टांडा शुक्रवार के दिन कुछ बच्चे जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ जुलूस निकालना चाह रहे थे। उसी बीच लाठीचार्ज हुई। उसी को लेकर कुछ बच्चे जो है काम करने गए थे अपने यहाँ दुकानों पे और गमछा लुंगी बनाने के लिए, लेबल लगाने के लिए। वो बच्चे 4-5 बजे काम करके लौट रहे हैं, पुलिस द्वारा उनको उठा लिया जाता है। तमाम महिलाएं यहाँ पे जो हैं उनके बच्चे जो जेल में हैं वो आज तक न थाना तक पहुंचे हैं, न कोई क्लेम है उनके ऊपर, और आज वो जेल के अंदर हैं। तमाम माएँ यहाँ पे खड़ी हैं, बेचारी तड़प रही है। हम लोग को देखा नहीं गया। हम लोग आए एसपी साहब के यहाँ, एसपी साहब से हम लोगों की बात हुई। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि आप निश्चित रहिए, आपके साथ कोई चीज गलत नहीं की जाएगी। जब ये बात कहेगी कि उन बच्चों को जेल हो गई है तो कहे उससे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि धैर्य रखिए, हम आपके बच्चों को बाहर लाएंगे। देखिए 10 तारीख को एक नमाज जो शुक्रवार को हुई थी तलवा पार में, और सभी नमाजी अपनी नमाज पढ़कर चले गए। फिर कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए 40-50 की संख्या में, और वो हुजूम मनाकर जुलूस के रूप में निकालने की तैयारी कर रही। धारा 144 लगी हुई थी। उनको पुलिस का बताया गया, न बताने के बावजूद भी तो उसके लिए अधिक हम साथ निकालेंगे। इसमें हल्का सा बल प्रयोग किया गया, उनको पकड़ा गया वहाँ से। फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 36 नामजद और 50-60 अज्ञात में पंजीकृत। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर भटनी थाना क्षेत्र के तहत वीर सिंहपुर में रहने वाले राजन कुशवाहा की जमीन फर्जी तरीके से एक व्यक्ति ने बैनामा करा लिया। आपको बता दें कि राजन कुशवाहा के भाई और मां का कहना है कि राजन कुशवाहा जो कि शराबी है, उसको 2 तारीख को किडनैप कर लिया गया था और उसकी जमीन फर्जी तरीके से बैनामा करा ली गई थी। और बोला जा रहा है कि राजन कुशवाहा को 7 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए गए हैं, लेकिन भाई ने बताया कि उनका खाता बंद है। राजन कुशवाहा के भाई का आरोप है कि मेरे भाई का अपहरण कर 2 दिन तक रखा गया और जमीन फर्जी तरीके से बैनामा कराकर उसको नदी के किनारे छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि अभी राजन कुशवाहा की हालत नाजुक बनी हुई है। माता जी, आप यहाँ क्या करने आई थी? हम लड़का के लिखवाले वाला बैनामा कैले वालों 3 दिन गायब का करके। आपके लड़के हैं? हाँ, हमारे लड़के हैं। लड़के का नाम है राजन। कौन बैनामा करवाया है? श्री राम धोबी। आप लोग को नहीं पता था? नहीं, 3 दिन हमने के पता नहीं रहल हुए। तो कहाँ थे आपके लड़के 3 दिन से? ओ मंदिर पर सुता रहलन तो जोहत गए आदमी तो पावल तो लिए घर है। तो आपको कैसे पता चला कि इनसे बैनामा कराया गया है? तो ये तनकी सा दिमाग थी भल तो ये कहलन कि हम लिख ले बनी खेत। आप कहीं एप्लीकेशन दी है उच्च अधिकारी को? नहीं, अब इनको कहीं नहीं कहीं मतलब कहीं कंप्लेन वगैरह थाने में दी है कि नहीं? हाँ, थाना पर दिया। थाने पे दी है। हाँ। तो हमारे भाई को 2 तारीख को गायब करके उसके बाद से 3 तारीख को बैनामा कराए हैं
और 3 तारीख को बैनामा करा कर तो शाम को वो दारू के नशे के हालत में मिला है। फर्जी बैनामा कराए हैं, एक भी पैसा उसके खाते में नहीं आया। कौन कराया है? बैनामा कराया है सिरलावती के नाम से है और सचिन के नाम से बैनामा है, 2 आदमी के नाम से है। अच्छा अच्छा। और किसने बैनामा किया है? बैनामा राजन कुशवाहा ने किया है, हमारा भाई। वो आपके भाई है? जी। अच्छा, आपका नाम? श्री राम कुशवाहा। मामला कहाँ का है? मामला ये हमारे बिरसिंहपुर का है ये, और लिखवाने वाले अहिरौली का है। आपके भाई की दिमागी हालत सही है कि नहीं है? दिमाग खाने पीने वाले हैं और दिमागी हालत सही नहीं है। कैसे आखिर का बैनामा कराया, किस हालत में कराए थे? अब ये तो हम लोग थे नहीं वहाँ पे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, बाद में पता चला है। माता जी आप और अब खबर रॉबर्ट से है, जहां पर भाकियू नेता के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया और जन सेवा केंद्र संचालकों की मनमानी बंद कराए जाने की प्रशासन से मांग भी की है। आपको बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते भारतीय किसान यूनियन के लोग कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और जन सेवा केंद्र संचालकों के अधिक कीमत वसूलने से नाराजगी का इजहार करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सौंपा है। कई सारी समस्याएं हैं और इस समय जो पूरे जिले के आम जन गरीब को लूटने का काम कर रहे हैं जनसेवा केंद्र संचालक, जिस प्रमाण पत्र के केवल 30 रुपये लेना चाहिए उसके 100, 150, 200 रुपये तक मतलब ये जनसेवा केंद्र वाले ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कहते हैं किसी को पता नहीं है, पूरे जिले के सारे अधिकारियों को इस बात का पता है, लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी समस्या अवैध खनन की है। पूरे जिले में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। सुल्तानपुर पट्टी, घोसी कला और आपका मसवासी क्षेत्र में तो बहुत बड़े पैमाने पे होता ही है अवैध खनन, लेकिन हमारे रामपुर में सटा, बिल्कुल शहर से सटा हुआ जो कोसी नदी है, वहाँ पर जो रेलवे ब्रिज है उसके आसपास में बहुत बड़े पैमाने पर मतलब रात में जैसे ही 6 बजेंगे वहाँ पर अवैध खनन की ट्रॉलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, डंपर निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही मतलब कभी भी अगर सूचना देना चाहो जिला खनन अधिकारी को तो वो कहते हैं कि हम अब आप टाइम देख रहे हैं कौन सा टाइम हो गया, जबकि ये अधिकारी जो है इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होना चाहिए। ड्यूटी है इनकी 24 घंटे की, लेकिन ये सोनभद्र के ओबरा नगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मनमाने ढंग से पीसीएल विभाग द्वारा हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ओबारा में इन दिनों 7 और 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जिससे नाराज लोगों ने ओबारा के चौपन रोड सामुदायिक पाठक चौराहे के पास मुख्य मार्ग में जाम लगा दिया, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गया। आक्रोशित भीड़ द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मौके पर बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग की, जिसके बाद एसडीओ विमलेश कुमार ने मौके पर पहुंचे और लोगों को 22 घंटे बिजली देने का वादा किया है। आज आप लोग ज्ञापन देने आए थे तहसील पे? हाँ, आज और चक्का जाम भी था आप लोग का। आज ओबरा की त्रस्त जनता जो है सड़कों पे आई। भीषण गर्मी और बेहाली में मजबूरी होती है। ओबरा जो है ताप विद्युत गृह के नीचे और इतनी कटौती, इतनी भीषण कटौती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुकानदारों का व्यवसाय सब कुछ नष्ट हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज जनता ने चक्का जाम किया। हाँ, और अच्छा, क्या मांगे आपकी हैं? हमारी मांगे हैं कि भैया चूंकि हम बिजली घर के पास रहते हैं, हमारा एक अधिकार बनता है, हमें शासन ने कहा है कि 5 किलोमीटर के दायरे में सभी को बिजली उपलब्ध कराएंगे, जो कि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। हमारी मांग यही है कि सभी को समान रूप से बिजली मिले, सबको सुविधा मिले। कितनी देर रह रही है बिजली? मुश्किल से 6 से 7 घंटे बिजली रह रही है। कभी कटौती के नाम पे जा रही है, कभी फाल्ट के नाम पे जा रहा है, कभी मनमानी कटौती हो रही है किसी और क्षेत्रों को देने के लिए। अच्छा, एसडीएम को आप लोग ज्ञापन दिए हैं, एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम ने कहा है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के इसको हल करेंगे ताकि जनता की मुसीबतों को कम किया जा सके। इधर के जलेसर में मोहल्ला अकबरपुर हवेली के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई और उससे नगर में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके साथ डॉग स्क्वाड और अन्य जांच दल मौके पर पहुंचा और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि पुलिस मामले की कार्यवाही में जुट गई है।
ये सब मिला है। ये बच्चा पल्लेदार किस्म का है और लाइट वाइट का काम करता है। इसकी हत्या की गई है। क्या नाम है? बंटी। क्या अंदेशा लग रहा है, किस चीज़ से? भाई इसकी कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, ना जमीन जायद वाला था, सीधा साधा था। और अंदेशा तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि भाई आप में से बहुत से लोगों को फिल्म कलाकारों की दीवानगी कई बार देखने को मिली होगी और इनकी दीवानगी जो है वो सर चढ़कर बोलती भी दिखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री की इतनी दीवानगी नहीं होगी। लेकिन अब यूपी के मुखिया की लोकप्रियता ने ऐसा कर दिखाया है। आपको बता दें कि एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ की दीवानगी में मुस्लिम युवक ने अपने सीने पर उनका चाचू लगवा दिया है। युवक ने सूबे के मुखिया को उनके जन्म दिवस पर विशेष तोहफा देने के लिए अपने शरीर पर ये चाचू करवाया है। आपका यामीन सिद्दीकी। यामीन, आपने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर टैटू बनवाया है, तो क्या चीज प्रभावित की योगी आदित्यनाथ को आपने टैटू बनवाया उनका? देखिए, आज से 2 साल पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद है। और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है जन्मदिन पर। और यही कहना चाहते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KKD न्यूज़ के साथ।